हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आपका एग्ज़ाम अब केवल 7 दिन बचा हुआ है। ठीक, केवल 7 दिन। और सभी बच्चों के मन में यह चीज़ है कि 7 दिनों में हम लोग कैसे तैयारी करें। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ज़्यादा घुसे हुए थे, हिंदी की तैयारी उनकी कैसे हो, सभी बच्चे परेशान हैं। ठीक है, और आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, सभी चीज़ों की टेंशन आपके सर पर है। ठीक है, कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो उन सारी टेंशन्स को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। यह वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मैं पूरी 100% की गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हिंदी की जो टेंशन है वह पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हिंदी के लिए आप लोग बेफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स बताऊंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने के लिए बताऊंगी जिससे आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, बोर्ड की तैयारी आप कैसे करेंगे यह चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और 7 दिनों में, वो भी 7 दिनों में बोर्ड की तैयारी कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और हिंदी को कैसे पढ़ें, सबके मन में टेंशन है। ठीक है, टोटल स्कीम यहाँ पर आपको दी जाएगी। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको इसमें, आप लोग देखिए हिंदी में क्या होता है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, पता नहीं कौन सा चैप्टर्स कौन सा लेसन से पूछा जाएगा। तो वह सारी टेंशन उसी को लेकर मैं आया हूँ। मैं आपको जो यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है, जो चैप्टर्स जो और इम्पॉर्टेंट निबंध हैं, सभी कुछ जो यहाँ पर बताऊँगी, सिर्फ वही चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। मैं 90% नहीं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि वही चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, हिंदी गद्य साहित्य से मैं आपको 25 प्रश्न दूंगी और पद्य साहित्य से भी 25 प्रश्न दूंगी। ठीक है, उसको आपको बस तैयार कर लेना है। ठीक है, केवल 7 दिनों में ही, ठीक है, केवल 7 दिनों में तैयार करना है। और उसके बाद देखिए, गद्य और पद्य से जो तीसरा प्रश्न आता है वह क्या होता है, व्याख्या का होता है, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है। और तो उसके लिए आप 2 चैप्टर्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप तैयार कर लीजिए और अशोक के फूल, 2 चैप्टर्स तैयार कर लीजिए। और फुल गारंटी है दोनों चैप्टर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पवन दूतिका से जो है चौथा जो प्रश्न होता है, चौथे प्रश्न में पवन दूतिका से आपको तैयार करना है। और कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, ये 3 चैप्टर्स आप तैयार कर लेंगे, फिर आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। 3 चैप्टर्स तैयार करेंगे, आपका एक गद्यांश मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद तैयार करने का तरीका भी मैं बताऊँगी आप लोगों को, पर आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि हाँ मैम आप तरीका बताएंगी तभी तैयार होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं इनके गद्यांश भी जो इम्पोर्टेंट है वह भी आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, जो गद्यांश इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे तो पूछे नहीं जाने हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दूंगी। और 5वां प्रश्न जो होता है, देखिए, साहित्यिक परिचय का होता है। लेखकों के गद्य और पद्य दोनों से साहित्यिक परिचय पूछे जाते हैं। तो उनके लिए आपको यही वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इन 2 लेखकों का परिचय तैयार कर लेना है। साहित्यिक परिचय तैयार करना है। दोनों लेखकों का परिचय मैंने दिया हुआ है। ठीक है, साहित्यिक परिचय आप लोगों को बताया हुआ है। और उसके बाद देखिए, सब आपको साहित्यिक परिचय में जो पद्य से होता है उसमें आपको तैयार करना है मैथिली शरण गुप्त का, सुमित्रा नंदन पंत का और रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, इन लेखकों का आप तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। मेरा मतलब है, इन लेखकों का जीवन परिचय तैयार करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कहानी में, ठीक है, कहानी में 3 कहानियां हैं, तो 3 कहानी में से 2 कहानी आप तैयार कर लीजिए। वैसे तो आपकी एक कहानी तैयार करने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेते हैं, 2 कहानी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है खंड काव्य। ठीक है, मैंने प्रश्नों को देखते हुए आपका ये सिलेबस तैयार किया है। ठीक है, 7 दिनों के ये सिलेबस जो है वो 7 दिनों के हैं। ठीक है, 7 दिनों में पूरे हो जाएंगे आपके। और देखिए 7वां प्रश्न जो आता है वह खंड काव्य से आता है। तो बेटा मैंने कई बार बताया कि आप लोगों को खंड काव्य अपने जिला के अनुसार करना है, यानी आपका स्कूल जिस जिला से होगा उस जिला के अनुसार आपको खंड काव्य करना होगा। ठीक है, तो खंड काव्य आप अगर नहीं पता है तो स्कूल से पता कर लेंगे कि कौन सा खंड काव्य आपके ज़िले में लगेगा। ठीक है, उस तरह से तैयार करेंगे।
और या तो आप हमको ज़िला बताएंगे कमेंट करके कि हाँ कौन सा ज़िला है, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। उसके बाद जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे खंड काव्य के लिए, उसके बाद संस्कृत से जो चैप्टर्स आएंगे उनको देख लीजिए। यह आपका है संस्कृत भाषायाम महत्वम, ठीक है। और जातक कथा, ठीक है, जातक कथा से एक श्लोक भी आता है, ठीक है। श्लोक आता है जो उलूकह से करके, उलूक जातकम से एक श्लोक आता है, वह भी इम्पॉर्टेंट है। और जातक कथा का पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है। सुभाषित रत्नानि से श्लोक आता है, उसको याद कर लेंगे। और ये जो 2 चैप्टर्स है महामना मालवीय और संस्कृत भाषायाम, ये दोनों आपके जो संस्कृत संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है वो है, ये दोनों श्लोक के लिए है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न जो आता है वह मुहावरे एवं लोकोक्ति के लिए आता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, उसको पढ़ लीजिए, बस उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तलवार की धार पर चलना, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, इसको तैयार कर लीजिए। नमक मिर्च लगाना, सभी इंपॉर्टेंट जो है मैंने यहाँ पर दिया है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, यह भी तैयार कर लीजिए। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, इसको तैयार कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, एक पंथ 2 काज, ठीक है। इतना मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, 7 दिनों में आराम से आपका, जब आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा चैप्टर्स आएगा, कौन से लोकोक्ति मुहावरे आएंगे और सभी चीज़ें, तो आप उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। कम चीज़ें दे रही हूँ जिनको आप तैयार करके आराम से, और आप लोग बताएंगे तो मैं भी पूरी आपकी मदद करूँगी, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट में बोलना पड़ेगा कि हाँ मैम आपकी मदद की ज़रूरत है। आप हमको बताइए कि कैसे होगा 7 दिनों में, ये सभी चीज़ें कैसे आसानी से पढ़ी जा सकती हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और संधि में देखिए, जो संधि से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपके एक गुण से आएंगे, एक अयाद से, एक दीर्घ से, ठीक है। ये पूरी गारंटी है, इतने से आएंगे। यण संधि आपकी नहीं ली जाएगी, ठीक है, सिलेबस में है लेकिन ली नहीं जाएगी। उसके बाद देखिए आत्मना और नामन, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। दोनों को तैयार कर लीजिए, यह आपका पूछा जाएगा। और विभक्ति पूछी जाएगी, ठीक है। शब्द युग्म में मैंने कुछ शब्द युग्म दिए हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए, पक्का है कि आपका मिलेगा, ठीक है। वसन और व्यसन, इनको तैयार कर लीजिए, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाएंगी, ठीक है। और देखिए कुछ शब्द यहाँ पर शब्द युग्म से हैं। अम्बुज, अम्बुद, ठीक है। जलज, जलद, ठीक है। प्रसाद, प्रासाद। अनिल, अनल। कूल, कुल। तरड़ी, तरुड़ी। अविराम, अभिराम। द्रव, द्रव्य, ठीक है। इतने आप वर्ड्स तैयार कर लीजिए, पक्का है 90% की पूरी गारंटी है कि यही सब पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लगातार यही पूछे जा रहे हैं इसलिए। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न जो होता है हमारा, ठीक है, मैंने प्रश्नों की श्रृंखला से तैयार किया है, ठीक है। 11वां प्रश्न जो हमारा होता है, एक शब्द के 2 अर्थ, ठीक है, अनेकार्थी शब्द। इस तरह से एक शब्द के 2 अर्थ आपको अंबर का तैयार कर लेना है, पट का, और विधि का, नाग का, अर्क का, अर्थ का, अली का, कर का, कर्ण का, हरि का, हार का, मेघ का, वर्ण का, सारंग और वर, नग। इतने वर्ड्स आप तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको दी जा रही हैं, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए बस, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पर दिया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए, पूरे के पूरे आप 90 नंबर पक्का लेकर आओगे, ठीक है। जो इन चीज़ों को तैयार कर लेगा वह 90 नंबर पक्का लेकर आएगा, ठीक है। आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो और भी ज़्यादा जा सकते हैं, पर राइटिंग पे बेटा नंबर काटते हैं, ठीक है। राइटिंग साफ साफ अगर नहीं लगी एग्जामिनर को तो वह नंबर काटेगा। उसके बाद 11वां का ग है, ठीक है, वो ख से था। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो कुछ वाक्यांश यहाँ पर मैंने लिए हैं, उनको देख लेते हैं, उनको तैयार कर लीजिए। और जो आँखों के सामने हो, इसको जानने की इच्छा रखने वाला, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, और जिसे जीता न जा सके, जिसका कोई शत्रु ना हो, जो कहा ना जा सके, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिए,
पूरा आपका प्रश्न इससे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन होता है वह शुद्ध करिए, शुद्ध करने के लिए आता है, ठीक है। तो इसको देखिए जैसे मैंने समझाने के लिए लिया है, इसका मैंने वर्ड नहीं लिया है कोई, क्योंकि देखिए इसका वर्ड जो है कुछ भी हो आपको शुद्ध करके देना है, तो शुद्धता तो आप आराम से पकड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कैसे शुद्ध। तुम तो कुर्सी पर बैठे, होना चाहिए हो, नहीं है, ठीक है। तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हो लिख दो, ठीक है। या फिर इसका आप तो कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो आपको सही लगेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको वीर 4-5 रस आपको पढ़ने हैं, इसमें सिलेबस में आपके दिया हुआ है, लेकिन आप एक रस छोड़ के 4 रस पढ़ लीजिए, ठीक है। 4 रस पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए 2 ही रस आपके पूछे जाते हैं, तो 4 रस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैंने माध्यमिक शिक्षा परिषद का बोर्ड का पेपर उठाकर देखा है, उसमें जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरफ से मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसी तरह से बताने का प्रयास किया है, क्योंकि उसी मॉडल में आपके प्रश्न पत्र आएंगे। और उसके बाद 13वां प्रश्न आएगा। 3 तरह के प्रश्न पत्र लिखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। 3 मतलब मिलेंगे तो एक ही तरह के, लेकिन आपके सिलेबस में 3 तरह के पत्र लिखने के लिए दिया जाता है। तो मैं आपको कहूँगी कि तीनों तरह के पत्र के आधार लिखने आप सीख लीजिए, उसके बाद तो आपको अपने ही से लिखना रहता है। पर मैं कहूँगी रिस्क मत लीजिए। तीनों आधार, नियुक्ति के लिए पत्र एक आएगा, एक बैंक के लिए, और एक सफाई पर आधारित अधिकारी को प्रश्न, ठीक है, पत्र। तो आपको इसको क्या करना है कि आपको समझ लेना है कैसे ऊपर का जो लिखने का तरीका होता है उसको देख लेंगे सभी में, उसके बाद आप आसानी से पत्र लिख सकते हैं। मैंने पत्र लिखना भी बताया है, ठीक है। और निबंध में आपका कुछ निबंध यहाँ पर है जो आपका इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। देश में बेरोजगारी की समस्या, ये निबंध हो गया। और एक निबंध यहाँ पर कुछ है उसको देख लीजिए। वृक्षारोपण का महत्व, ठीक है, वृक्षारोपण का महत्व और आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। और सभी को आपको भूमिका बढ़िया से हेडिंग वेडिंग डाल के तैयार करना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है। और वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल आपके मन में उठते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।